हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग दो ऑफिशियल अपडेट के बारे में। एक यहाँ पर ज्वाइनिंग रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस आया है और एक हमारे पास यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आरटीआई रिप्लाई है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता लगेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो पहला जो अपडेट है ये आपका यहाँ पे एक आरटीआई रिप्लाई है जो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आई है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर बात करते हैं इस आरटीआई रिप्लाई की तो बिल्कुल लेटेस्ट ये रिप्लाई है और इसमें क्या कुछ पूछा गया था आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो ऊपर आप देख सकते हैं, इन रिस्पॉन्स टू योर अबव रेफर्ड एप्लीकेशन रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन विच वॉज रिसीव इन द ऑफिस 2/5/2023 को ये लगाई गई थी। ठीक है, और इसका जो रिप्लाई है वो अभी आया है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो है इन्होंने पूछा था हाउ मेनी कैंडिडेट्स एब्सेंट इन डीवी। तो यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे में जो है 269 कैंडिडेट रिमेन एब्सेंट इन डीवी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 269 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। अभी मैं आपको ओवरऑल कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा, पहले आप एक बार यहाँ देख लीजिए। हाउ मैनी कैंडिडेट्स बायोमेट्रिक मिसमैच इन डीवी फ्रॉम पीईटी एंड सीबीटी डाटा। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक मिसमैच के बारे में भी पूछा गया था, जिसके रिगार्डिंग इन्होंने कह दिया है कि इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दे सकते हैं, अंडर प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, बायोमेट्रिक मिसमैच वालों का जो पैनल है वो अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जो बायोमेट्रिक मिसमैच वाले स्टूडेंट होते हैं फॉरेंसिक जांच वगैरह के बाद लास्ट में जाके आपका अपडेट आता है। अगर मैं 2018 की बात करूं तो बायोमेट्रिक वालों का जो है लगभग 3 से 4 महीने के बाद जो है उनका पैनल वगैरह जारी हुआ था। ठीक है, तो जो मिसमैच वाले स्टूडेंट हैं उनको तो अभी पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम आपका भी लगने वाला है। नेक्स्ट पूछा गया था व्हाट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ बायोमेट्रिक मिसमैच। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बोल दिया कि अभी कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि आरटीआई में वो चीज़ें बताई जाती हैं जो रिकॉर्ड में होती हैं। ऑनगोइंग चीज़ों पर आरटीआई में रिप्लाई में कुछ भी नहीं दिया जाता है। आगे वही पूछा गया था व्हेन रिकॉर्ड बायोमेट्रिक मिसमैच, यानी कि फिर से कब बुलाया जाएगा, तो इसके बारे में भी इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। आगे पूछा गया था व्हेन पब्लिश सेकंड पैनल, सेकंड पैनल कब जारी होगा ये पूछा गया था, लेकिन इन्होंने बताया कि सेकंड पैनल जो है वो 27/4/2023 को जारी हो चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि 4507 कैंडिडेट का सेकंड पैनल पहले ही वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आ चुका है। नेक्स्ट पूछा गया था बायोमेट्रिक मिसमैच कैंडिडेट सीट्स आर रिजर्व इन पार्ट पैनल 1 और 2 और नॉट, यानी कि यहाँ पे पूछा गया था कि जो बायोमेट्रिक मिसमैच वाले स्टूडेंट हैं उनकी सीट को रिजर्व किया गया है या फिर दूसरे स्टूडेंट को दे दिया गया। इसके रिप्लाई में इन्होंने बोला है कैंडिडेट हुज बायोमेट्रिक डाटा वाज नॉट वेरीफाइड ड्यूरिंग डीवी वर नॉट एम्पैनल्ड इन पैनल 1 एंड 2, एज सच दे आर नॉट कंसिडर फॉर अलॉटमेंट इन पैनल 1 एंड 2। ठीक है, तो देखो जो बायोमेट्रिक मिसमैच है उनके लिए कोई सीट यहाँ पे रिजर्व नहीं रखी है। जब उनका बाद में क्लियर हो जाएगा तो बाद में सीट्स के अकॉर्डिंग उनको एक सीट दे दी जाएगी। यहाँ पे नुकसान भी है बायोमेट्रिक वालों को। मान लो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने प्रेफरेंस में ऊपर वर्कशॉप भरा था और उसको वर्कशॉप मिल सकती थी अगर वो मिसमैच ना होता, तो हो सकता है कि बाद में उसको वर्कशॉप ना मिले, जो बची हुई पोस्ट है उन्हीं में से उसको पोस्ट दे दी जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान भी होता है बायोमेट्रिक मिसमैच वाले स्टूडेंट को। आगे पूछा गया था फ्रॉम विच प्रेफरेंस बायोमेट्रिक मिसमैच कैंडिडेट सीट अलॉटेड कंसिडर। ठीक है, कि भाई उनको सीट जो है किस तरह से अलॉट की जाएगी, तो उन्होंने यहाँ पे इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी है। आगे यहाँ पर जो है 8 नंबर सवाल में पूछा गया था हाउ मेनी कैंडिडेट कॉल फॉर डीवी एंड मेडिकल। तो यहाँ पे देखो अभी तक वेस्टर्न रेलवे ने इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे पता लग चुका है 10,522 कैंडिडेट को जो है डीवी के लिए बुलाया गया था, जबकि वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो 10,734 वैकेंसी थी। अभी मैं आपको कंप्लीट कैलकुलेशन बता दूंगा। एक और सवाल है, ये देख लेते हैं पहले, हाउ मेनी सीट्स अवेलेबल कम्युनिटी वाइज। तो इसके बारे में भी इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अब मैं चलिए आपको कंप्लीट कैलकुलेशन बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है अगर बात करें वैकेंसी की तो 10,734 टोटल वैकेंसी है, जिनमें से इन्होंने बताया कि भाई 10,522 को जो है हमने डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया था। अब यहाँ पे अगर बात करें पैनल 1 और पैनल 2 की, तो पैनल 1 में टोटल यहाँ पे 3803 कैंडिडेट को शामिल किया जा चुका है, और पैनल 2 की बात करूँ तो यहाँ पे जो है 4507 कैंडिडेट को शामिल किया जा चुका है। इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 8310। ठीक है, अगर हम इस 8310 को यहाँ से माइनस करते हैं 8310 को यहाँ से, क्योंकि इतने स्टूडेंट डीवी मेडिकल के लिए बुलाए गए थे, तो निकल के आएगा 2212। तो अभी भी आप कह सकते हैं 2212 कैंडिडेट्स का अभी पैनल आना बाकी है। अब इसमें आपके पेंडिंग वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें आपके B2C1 वाले भी हो सकते हैं, सारे इसी में हैं। तो अभी भी यहाँ पे एक और पैनल आपका आएगा, बड़ा पैनल आने की उम्मीद है। लगभग मान के चलो 1500 प्लस स्टूडेंट का पैनल यहाँ से आ सकता है, जिसमें ये स्टूडेंट इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आरटीआई रिप्लाई था, ये टेलीग्राम में भी दे चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और अपडेट है, ये आपका कहाँ से, उत्तर रेलवे की तरफ से है, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय मुरादाबाद डिवीजन की तरफ से नोटिस है।
22/5/2023 का। लेवल 1 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में क्या बताया गया है? रेलवे भर्ती बोर्ड से असिस्टेंट पॉइंट्समैन के पद पर चयनित हुए अभ्यर्थी जिनको मुरादाबाद मंडल आवंटित हुआ है एवं रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ नई दिल्ली की वेबसाइट पर जिनका स्टेटस दिनांक 15/4/2023 को अपडेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि जिनको असिस्टेंट पॉइंट्समैन मिली है मुरादाबाद की तरफ से और वेबसाइट पे 15/4 को जिनका स्टेटस अपडेट हुआ है उनको सूचित किया जाता है कि मुरादाबाद मंडल की वेबसाइट पर प्रदर्शित सैंपल कॉल लेटर का अवलोकन करते हुए अपने सभी दस्तावेज तैयार करा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड करके प्रिपेयर करा सकते हैं। कहाँ से मिलेंगे आपको? अभ्यर्थियों की मुरादाबाद की वेबसाइट पे जाना है, ये वाली वेबसाइट बताई गई है, उसमें डिविजन्स के सेक्शन में जाके मुरादाबाद में जाना है, पर्सनल में जाके आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके और अपने डॉक्यूमेंट बनवा लेने हैं। ये यहाँ पे अपडेट दिया असिस्टेंट पॉइंट्समैन जिनको मिला था। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से अपडेट था। 2 अपडेट आए थे, तो दोनों अपडेट मैंने आपको बता दी हैं। फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।